उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खाने में मिलावट की ऐसी घटनाएं हुई जिसको समाज स्वीकार नहीं कर सकता और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन बना दी है। अब जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, खाने पीने की चीजें जहां बिकती हैं, वहां पे उस गाइडलाइन का पालन करना होगा। क्या कुछ होगा गाइडलाइन में, ये जानेंगे। एफएसडीए के मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के दयाशंकर मिश्र दयालु हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, गाइडलाइन तो जारी कर दिया गया है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करो? इसको सुनिश्चित कराना हम लोग की जिम्मेदारी है, सरकार की, प्रशासन की। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। धीरे धीरे इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई थी। शेव करने में थूक लगाना और यूरिन मिला के जूस पिलाना, क्या हो गया है समाज को। ये जिस तरह का अपराध, इस तरह की आपस मानव अपशिष्ट मिला के खाद्य पदार्थ बेचना, खाद्य पदार्थ की मिलावट का इशू नहीं है, उसके लिए तो सरकार का मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। ये मानव अपशिष्ट मिलाने की बात हुई है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश पारित किया है, उसको जन जन का भरोसा, आज लोग इस बात के लिए चिंतित हैं, समाज चिंतित है, जनमानस चिंतित है कि क्या जिस दुकानदार का जूस पी रहे हैं कहीं इसमें गंदगी न हो, कहीं जिस दुकान पे हम खाना खाने गए हों। तो ये मानवता के खिलाफ किया गया बहुत घृणित काम था जो लोगों ने इधर बीच किया है। उसी को बचाने के लिए, उसी में मानव समाज के हित के लिए, स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी का यह कदम मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि जब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जब उनके दुकानों में स्वच्छता होगी, उनके कौन काम कर रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मैनेजर का नाम, प्रबंधक का नाम, कर्मचारी जो स्टाफ है उनका नाम, अगर सब कुछ लिस्टिंग रहेगी तो कोई व्यक्ति ऐसा साहस नहीं करेगा। क्योंकि ये गुमनामी से ऐसी चीज़ों को पोस्ट करके समाज में भय फैलाने का जो दुष्प्रचार का ये तरीका जो मिला है, ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार के उठाए गए इस कदम की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने समाज के लोगों में जो अविश्वास पैदा हो रहा था उसको रोकने के लिए एक बड़ा सख्त कदम उठाया है। सड़कों पे, स्ट्रीट फूड पे जो ठेले लगते हैं वहां भी जांच की जाएगी, उसके लिए क्या कुछ पदार्थ बेचने वाला एक ठेले का दुकानदार हो, चाहे किसी बड़े होटल और रेस्टोरेंट ढाबे का मालिक हो, जिम्मेदारियां सबकी बराबर हैं। घटनाएं कहाँ कारित हो रही, घटनाएं कहाँ की जा रही हैं, महत्वपूर्ण यह है। छोटा दुकानदार गलती करता है तो उसको भी सचेत करके उसको सुधारा जाएगा। और बड़े दुकानदार, रेस्टोरेंट, हम लगातार हमारे फूड विभाग के द्वारा ये लगातार अभियान इस तरह के चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। तो मुझको लगता है कि इससे और भरोसा बढ़ेगा समाज का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन विनोद के साथ अनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।